हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंस की। कुछ लोगों को ये लगता है कि टेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आज के बाद आपको ये लगेगा कि टेंस बनाना बच्चों का खेल है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं टेंस की। टेंस को हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंस टाइम होता है, एक टाइम पीरियड को टेंस कहा जाता है। टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मीन्स इसको हिंदी में भूतकाल भी कहा जाता है। भूतकाल, पास्ट मीन्स जो बात गुजर गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। ये बात पास्ट की है, यानी कि ये बात गुजर चुकी है। या हम ये कह सकते हैं कि नोटबंदी 2012 में हुई थी। ये पास्ट की बात है, यानी कि जो चीज़ गुजर गई है वो पास्ट है। इसको हम कहते हैं ये पास्ट टेंस। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल भी कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है, ये प्रेजेंट की बात है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ये प्रेजेंट में, यानी कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है जो काम भविष्य में होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि कल बारिश होगी, यानी कि ये बात फ्यूचर की है, कल ऐसा होगा। सूरज कल सुबह निकलेगा, ये बात भी फ्यूचर की है कि सूरज कल निकलेगा। तो ये हमारा है टाइम पीरियड। तो इस टाइम को हमने 3 भागों में बांट दिया है। इसको कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपकी बात समझ में आ गई होगी। या एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देते हैं। जिस घर में आप रहते हैं, अगर आप ये कहें कि आपके ग्रैंडफादर भी उस घर में रहते थे, ये बात पास्ट की है। ये बात पास्ट की है कि आपके ग्रैंडफादर इस घर में रहते थे। अब आप कहेंगे कि मैं इस घर में रहता हूँ या मेरे फादर इस घर में रहते हैं, ये बात प्रेजेंट की है। फ्यूचर की बात अगर हम करेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस घर में रहेगी, यानी कि आपकी आने वाली नस्लें भी इस घर में रहेंगी। इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि पास्ट टेंस क्या होता है। जो चीज़ गुजर चुकी है, जो समय गुजर चुका है, उसको हम कहते हैं पास्ट। जो वर्तमान में चल रहा है, हाल में प्रेजेंट में चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट, और जो होने वाला है यानी कि कल आने वाला है या फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये टाइम पीरियड के बाद इन टेंस को, पास्ट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को एंड फ्यूचर टेंस को हमने 4 भागों में बांटा है। इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट टेंस को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट टेंस को भी हमने 4 भागों में बांटा है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लाइक दैट फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हमने 4 हिस्सों में बांटा है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सारे टेंस को, पास्ट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को हमने इन 4 हिस्सों में बांटा है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब टाइम आपको पता चल गया है तो फिर इन टेंस को इन हिस्सों में बांटने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेंस इसलिए बांटे गए हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि टाइम कितनी, तो हमको पता चल गया है कि टाइम का कि कोई काम कब हुआ। अगर कोई काम पास्ट में हुआ तो आप कह देंगे वो पास्ट का है, या वर्तमान में चल रहा है तो आप कह देंगे प्रेजेंट टेंस है, या कोई फ्यूचर में होने वाला है, कल होने वाला है या उसके बाद होने वाला है, आप कह देंगे फ्यूचर टेंस है। लेकिन काम कितना हुआ है ये हमें पता चलता है इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट से एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे कि इनडेफिनिट, जैसा कि श्योर नाम से आप समझ रहे हैं, इनडेफिनिट ये डेफिनिट नहीं है, श्योर नहीं है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा बाद में। कंटिन्यूअस
कंटिन्यू, इससे आपको ये पता चलता है ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट की मीनिंग है पूर्ण, कंप्लीट हो गया, यानी कि कोई काम ऐसा है जो कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है अपने आप में। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी हो गया और चल भी रहा है, यानी कि परफेक्ट मीन्स कंप्लीट भी हो गया है एंड कंटिन्यूअस चल भी रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कोई काम ऐसा है जो कंप्लीट भी हो चुका है, पूरा भी हो गया है और आगे चल भी रहा है। तो आई होप आपकी टेंस समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो गुजर गए हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है। इनको हमने 4 हिस्सों में बांटा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज आपकी ये बात समझ में आ गई होगी टेंस क्या होते हैं। अब टेंस बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।